वेलकम बैक। देखिए हम लोग यहाँ से इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के एमसीक्यूज को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी सारा क्वेश्चन किया था और उससे पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट और जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, ये सब हम लोगों ने देखा था। हाइगेंस प्रिंसिपल क्या होता है, तो अब आपने सारा लेक्चर किया हुआ है, काफ़ी सारा क्वेश्चन भी आपने देखा, तो अब आपसे डेफिनेटली बन रहा होगा, बल्कि आपने बनाया होगा। अगर नहीं बनाया तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो पॉज करके इनको खुद से ट्राई कीजिए। काफ़ी सिंपल रिजल्ट पे ये बनेगा। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। देख लेते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे 13 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे। 14 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, मैक्सिमम इंटेंसिटी इन YDSE, दैट मीन्स यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज I0। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आपका I0 दिया हुआ है। ठीक है, द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू इंटरफेयरिंग बीम्स इज π/3। तो आपको फेज डिफरेंस दिया हुआ है, कितना है, π/3 है। ठीक है, तो हमको बोलता है क्या है कि इंटेंसिटी क्या होगा एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन। अगर मैक्सिमम हमको पता है तो देखो, तो हमको फॉर्मूला पता है इसका कि I इक्वल टू क्या होता है, I मैक्स कॉस स्क्वायर π/2। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, रिजल्ट में। तो ये चीज़ होती है। तो जस्ट हम लोग यहाँ पे वैल्यू को पुटअप कर देंगे तो क्या आ जाएगा, I मैक्सिमम मेरा I0 गिवन है, सो इट इज I0, राइट। और यहाँ पे देखो आपका आ जा रहा है कॉस स्क्वायर 5 π/3 पुट करेंगे तो ये π/ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर 5/2 है। ओके, अब देखिए ये आपका हो गया कॉस 30 डिग्री का स्क्वायर। तो कॉस 30 डिग्री कितना होता है, तो ये होता है √3/2। तो इसका स्क्वायर निकाल लेंगे, यहाँ पे हमारा आ जाएगा फाइनली ये 3/4 I0। ठीक है, तो 3/4 ऑफ मैक्सिमम, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, 3/4 ऑफ मैक्सिमम कहते हैं, चूंकि मैक्सिमम है हमारा I0 और 3/4 का रेशियो है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए नंबर है। ठीक है, इस तरीके से आपने ये बनाया होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है, इन YDSE द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस बिटवीन देम इज λ/4। ठीक है, तो अगेन आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जो हमको ऑप्शन दे रखा है ना, तो वो मैक्सिमम के टर्म में दिया हुआ है, 3/4 ऑफ मैक्सिमम, 2/3 ऑफ मैक्सिमम। तो हम लोग अभी अगेन देखो यही फॉर्मूला लगाएंगे कि जो इंटेंसिटी का वैल्यू होता है किसी पॉइंट P पे, वो क्या होता है, वो होता है I मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी इंटू कॉस स्क्वायर 5/2। ठीक है, ये लोग पूरा पढ़ चुके थे लास्ट लेक्चर में, ये रिजल्ट भी है इंपॉर्टेंट। तो अब देखिए यहाँ पे बोलता है कि अगर पाथ डिफरेंस गिवन हो λ/4, तो देखो फेज डिफरेंस क्या होता है, फाई इक्वल टू होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फेज डिफरेंस। ठीक है, तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। ठीक है जी, अब देखो पाथ डिफरेंस अगर हमको दिया हुआ है λ/4, तो यहाँ पे पुटअप कर दीजिए तो आ जाएगा 2π/λ इंटू λ/4। लेमडा कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली आपका आ जाएगा π/2। तो 5 हमको π/2 दिया है, तो यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो हो जाएगा I मैक्सिमम, π/2 डालने से हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर π/4। ठीक है, यानी कॉस 45। कॉस 45 कितना होता है, तो ये होता है हमारा 1/√2। इसका स्क्वायर निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 1/4 ऑफ I मैक्सिमम। ठीक है, तो यानी 1/4 ऑफ I मैक्सिमम कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होगा, माफ कीजिएगा। तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2, यानी हाफ ऑफ द मैक्सिमम आ जा रहा है। ठीक है, तो हाफ ऑफ द मैक्सिमम हम लोगों का क्या है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बिल्कुल देखो सिंपल रिजल्ट से बनता जा रहा है, तो आपको इसी तरीके से करना है, काफी फास्ट आप बना पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पे बोलता है YDSE यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फाइंड द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है, विच शुड बी प्लेस्ड बिफोर द अपर स्लिट S1 सो दैट सेंट्रल मैक्सिमम नाउ लाइज एट ए पॉइंट वेयर फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज वाज लाइंग अर्लियर बिफोर इंसर्टिंग द स्लैब। वेवलेंथ जो है आपको गिवन है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे शिफ्ट वाला केस है। मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो एक S1 स्लिट है, एक आपका S2 स्लिट है। ठीक है, दोनों पाथ से हम लोगों का जो है वेव प्रोपागेट होता है और जाकर के कहीं पर क्या होता है, सुपर इम्पोज होता है और इंटरफेरेंस हमको पैटर्न मिलता है। ठीक है, तो अब ये हम लोग जानते हैं कि अगर हम इसमें कोई रख देते हैं मीडियम ऑब्स्टेकल रख देते हैं, ठीक है, इसका थिकनेस अगर T हो, ये पूरा रिजल्ट हम लोग पढ़े हुए हैं, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू हो, तो ऐसे केस में क्या होता है, जो सेंट्रल हमको मिलता है ब्राइट, ठीक है,
सेंट्रल ब्राइट बोलिए या जो भी आपका फर्स्ट ब्राइट, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट सेकंड ब्राइट, सेकंड डार्क, जो भी आपको फ्रिंजेस मिलते हैं वो क्या होता है, वो शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, वो शिफ्ट कर जाता है। कब कर जाता है, अगर हम एक जो है ऑब्स्टेकल रख देते हैं S1 के पाथ में। और कितना लेंथ से शिफ्ट करता है, तो ये हम लोग पढ़े थे, शिफ्ट जो होता है वो होता है हमारा T μ-1, ठीक है, और आपका कैपिटल D बाई स्मॉल डी, ये शिफ्ट का वैल्यू होता है। मतलब इतने लेंथ से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाता है सारा ही फ्रिंज। तो अब बोल रहा है कि शिफ्ट कर गया है कौन, सेंट्रल मैक्सिमा, यानी ये जो था ये कहाँ चला गया है, तो ये चला गया है फिफ्थ ब्राइट पे। ठीक है, जो फिफ्थ, मान लो कि यहाँ पे कोई यहीं पे फिफ्थ ब्राइट का पोजीशन है, तो अगर मतलब जब ये नहीं था, जब ये नहीं होता, बिफोर इंसर्टिंग द स्लैब, जब ये नहीं होता तो नॉर्मल केस में जो हमको फिफ्थ ब्राइट मिलता, अब हमको वहां पे क्या मिल रहा है, सेंट्रल मिल रहा है ड्यू टू इंसर्टिंग द स्लैब। ठीक है जी, तो आपको बोल रहा है कि थिकनेस टी क्या रहा होगा, आपसे टी पूछ रहा है। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो शिफ्ट है, ठीक है, शिफ्ट क्या होता है कि सेंट्रल ब्राइट के कंपेयर में वो कितना ऊपर चढ़ गया ना, तो शिफ्ट सिंपली क्या हो जा रहा है, आपका चला जा रहा है फिफ्थ ब्राइट पे। ठीक है, फिफ्थ ब्राइट पे चला जा रहा है। ओके, क्योंकि हम लोग कोई भी जो डिस्टेंस लेते हैं उसको y लेते हैं, तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस y निकालूंगा फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट। ठीक है जी, और ब्राइट के लिए जो फॉर्मूला लगाते हैं वो हमको आपको बताया था, वो होता है n लेमडा कैपिटल D बाई स्मॉल डी। अब यहाँ पे n का वैल्यू क्या लेंगे, 5 लेंगे। ठीक है, तो ये आपको ब्राइट का दे देगा एड्रेस के शुरू में कहाँ पे फिफ्थ ब्राइट बन रहा था। अब वहीं पे ये जो शिफ्ट लेंथ है वो इसके इक्वल हो गया है। ठीक है, तो डी मी, तो बस कुछ नहीं करना, आपको सिंपली ये लगाना है रिलेशन, और यहाँ से आपको टी फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। क्या हुआ कि शिफ्ट, जैसे देखो जाहिर सी बात है कि शिफ्ट जो हुआ तो सेंट्रल ब्राइट चला गया कहाँ पे, फिफ्थ पे। तो फिफ्थ कौन सा, तो वो एक्चुअल वाला जो मतलब विदाउट इंसर्टिंग द स्लैब। तो विदाउट इंसर्टिंग द स्लैब अगर हमको फिफ्थ मैक्सिमा का निकालना हो डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम द सेंट्रल, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है, मैक्सिमा के लिए ये फॉर्मूला होता है, हम लोग बात कर चुके हैं रिजल्ट में। ठीक है, तो ये आप सिंपली यूज कीजिएगा, इनका वैल्यू 5 रखिएगा, तो आपको ये मिल जाएगा कि फिफ्थ ब्राइट कहाँ पे बन रहा था इनिशियली, यानी विदाउट इंसर्टिंग द स्लैब। और फिर जो शिफ्ट हुआ है वो इतना हुआ है। ठीक है, और ये चला गया है यहाँ पे, तो ये दोनों का इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस। तो यहाँ से सिंपली आपका डी और ये कैंसिल हो जाएगा, और हमको टी फाइंड आउट करना है। तो टी का वैल्यू क्या आ जाएगा जी, टी का वैल्यू आ जाएगा n लेमडा बाई μ-1। ठीक है, तो n हमको 5 लेना है, सो 5 लेमडा कितना है, देखिए लेमडा है 5000 अंगस्ट्रम नॉट, तो 5000 इंटू 10⁻⁻10 लगा देंगे। ठीक है, अंगस्ट्रम नॉट हट जाएगा, और μ-1, तो म्यू आपका इतना है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.5। ठीक है, सिंपली इसको सोल्व करने वाले हैं हम लोग। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम देखेंगे ये 5 आपका कट जाएगा, तो आपका बचेगा 0.1, यानी कह सकते हैं कि आपका बच रहा है कितना, 10⁻⁻1। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, इसको यहाँ ले आइए, तो ये आपका हो जाएगा 5000 आपका बन जाएगा 50,000 इंटू 10⁻10, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, 50,000 अंगस्ट्रम नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका डी नंबर है वो करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, आपको अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता है कि शिफ्ट कर गया और कहाँ पे चला गया, तो कुछ करना नहीं है, आप बस शिफ्ट ले लो और पहले कौन सा पोजीशन था उसके आप इक्वल कर दो। ठीक है, क्योंकि शिफ्ट आपका कितने से किया है, तो बोल रहा है जहां पे पहले फिफ्थ ब्राइट बन रहा था वहां पे सेंट्रल ब्राइट चला गया है। नया पोजीशन सेंट्रल ब्राइट का कहाँ है, जहां पुराना फिफ्थ ब्राइट था, तो पुराना वाला फिफ्थ ब्राइट का आप डिस्टेंस निकालने जानते हैं, और वो इक्वल हो जाएगा शिफ्ट का, शिफ्ट ऑफ सेंट्रल ब्राइट का। ठीक है, तो बहुत ही आसान इस तरीके से आप कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट को आप खुद ही ट्राई कीजिए यहाँ पे। ठीक है, आपसे बन जाएगा, तब तक मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 17 भी कर ही लिया होगा, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, और आप देख रहे हैं काफी सिंपली आपसे क्वेश्चन ये बनता चला जा रहा है। ठीक है जी, चलो देखो 17 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, बोलता है 2 कोहेरेंट सोर्सेज आर 0.3 मिलीमीटर अपार्ट। ठीक है, यानी जो स्मॉल डी डिस्टेंस होता है वो आपको दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है जी, 0.3 मिलीमीटर। मिलीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻³ ठीक है, इसको और अच्छे से लिख देते हैं, तो 3 × 10⁻⁴ मीटर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है। दे आर 0.9 मीटर अवे फ्रॉम द स्क्रीन, यानी कैपिटल डी भी आपको दिया हुआ है, कितना है, 0.9 मीटर। ठीक है, चलो इसको भी चलो ऐसे लिख देते हैं, 9 × 10⁻⁻1। ठीक है जी, चलो फिर क्या है, द सेकेंड डार्क फ्रिंज इज एट डिस्टेंस 0.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर
फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फोर्थ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर, also फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नहीं दे रखा है, बट चलो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है डेफिनेटली, तो कर लेते हैं। तो देखिए आपको ये दिया हुआ है कि सेकेंड डार्क फ्रिंज कहाँ पे बन रहा है, 0.3 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि सेकेंड डार्क है ना, सेकेंड डार्क, ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, मतलब n इक्वल टू 2 लेंगे, सिंपल ये बात है। ठीक है, और ये हम लोग काम करेंगे डार्क के लिए। हाँ, तो ये क्या है, ये आपका इसका जो डिस्टेंस है वो 0.3 सेंटीमीटर है, तो 10⁻⁻² कर देंगे तो ये मीटर हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर। ओके, अब देखो डार्क के लिए क्या होता है फॉर्मूला, तो ये होता है 2n-1 राइट लेमडा d/2d। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, नया चीज नहीं है। ओके, n इक्वल टू 2 डार्क के लिए ये होता है, और ब्राइट के लिए होता है सिंपली n लेमडा कैपिटल d/d। ठीक है, चलो ये आपका इसको ऐसे लिख देते हैं, 3 × 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, मीटर में। चलिए, तो अब हमको कुछ करना नहीं है, हमको यहाँ से वेवलेंथ भी निकालना है। ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ फोर्थ ब्राइट फ्रिंज निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं, कोई इशू नहीं। इनका वैल्यू 2 रखिए, क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3 लेमडा कैपिटल d/2d इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ ठीक है, 3 कैंसिल हो गया। चलो लेमडा निकालना है हमको, तो लेमडा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2d 10⁻³ बाई कैपिटल D। चलिए 2d कितना है, तो d आपका है 3 × 10⁻⁻4। ठीक है जी, ये ऑलरेडी इतना है, और कैपिटल D कितना है, तो ये है मेरा 9 × 10⁻⁻1। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 3 जो आपका कट जाएगा। ओके, तो सिंपली हमारा क्या आ जा रहा है, 2/3 और 10⁻⁻4 और -3, ये हो गया हमारा -7, ऊपर में जाएगा तो ये +1 हो जाएगा, तो 10⁻⁻6 कर दीजिए। ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं, 20/3 कर दीजिए, 10⁻⁷ हो जाएगा। ओके, तो ये आपका लेमडा निकल रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो लेमडा हमारा क्या आ जा रहा है, तो हम इसको देखें तो ऐसे कर सकते हैं, 6.67 10⁻⁷ मीटर आ जा रहा है जी। ठीक है, ये लेमडा निकल गया। अब अगर आपका लेमडा निकल गया तो काफी इजी है, आपको बोलता है डिस्टेंस ऑफ फोर्थ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो फोर्थ ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहीं पे कर लेते हैं कहीं पे। ठीक है, चलो यहीं पे कर लेते हैं। ओके, तो देखिए वो सिंपली आपका हो जाएगा। अब आपको ब्राइट फ्रिंज निकालना है ना, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा, तो y हम लेंगे n इक्वल टू 4। ठीक है, और काम करना है ब्राइट का, तो फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली होता है ये हमारा n लेमडा कैपिटल d/d। ठीक है, अब आपको n को 4 पुट करना है, तो ये आपका आ जाएगा 4 लेमडा कैपिटल d/d। ठीक है, चलिए अब सारा वैल्यू हमको यहाँ पे पुट अप कर देना है, कुछ है नहीं, आपका हो जाएगा। तो 4 लेमडा का वैल्यू देखो आ चुका है, चाहो तो आप ये डाल दो, 20/3 इजी होगा आपके लिए, 20/3। और ठीक है, और कैपिटल D क्या है, कैपिटल D है हमारा 9 × 10⁻⁻1। ठीक है, और स्मॉल d क्या है, स्मॉल d है हमारा 3 10⁻⁻4। ठीक है जी, और यहाँ पे 20/3 था तो ये डाल चुके हैं, और 10⁻⁷ भी है। ओके, अब इसको पूरा को आप फाइनली आप सोल्व कर लेना। ठीक है, सोल्व करने से डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा, कुछ करना नहीं है, बस यही हमको निकालना था, सारा फिगर आपको गिवन है। ठीक है जी, तो आई होप आप लोग इसी तरीके से कर रहे होंगे। क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बट बहुत आसान कैलकुलेशन रहता है, फॉर्मूला काफी सिंपल रहता है, डेफिनेटली आपसे इस तरह क्वेश्चन बनता चला जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आ रहा है हमारे पास में। 18 क्या बोलता है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाई 0.28 मिलीमीटर। ठीक है, यानी मेरे को स्मॉल डी दे रखा है, कितना है 0.28, तो इसको लिख देता हूं हमें 0.28 मिलीमीटर है। ठीक है, आराम से कीजिए। इसको पहले मैं कन्वर्ट करता हूँ मीटर में, तो हो जाएगा 10⁻⁻3 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो 28 10⁻⁵, तो ये आपका पूरा आ गया मीटर में। ठीक है, चलो स्क्रीन इज प्लेस्ड 1.4 मीटर अवे, यानी कैपिटल D आपको दिया हुआ है 1.4 मीटर है, इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो 14 10⁻⁻1 मीटर। चलिए, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज मेजर्ड टू बी 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज और फोर्थ ब्राइट, तो क्योंकि सेंट्रल ब्राइट को तो हम 0 ही लेते हैं, तो फोर्थ ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस दिया हुआ है, कह सकते हैं सेंट्रल ब्राइट से 1.2 सेंटीमीटर है, यानी आपको जो है फोर्थ का निकालना है, n इक्वल टू 4 का। ठीक है, किसके लिए, ब्राइट के लिए। ओके, ये हमको जो है आपका दिया हुआ है, कितना है 1.2 है।
तो बोलता है वेवलेंथ फाइंड आउट कीजिए, ठीक है, लेमडा निकालना है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकल जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फोर्थ ब्राइट का फॉर्मूला निकालेंगे तो हो जाएगा एन लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। एन का वैल्यू आपको 4 देना है, ठीक है, ब्राइट के लिए ले लिए फॉर्मूला। ये 1.2 सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिए ना, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 1.2 10⁻², तो ये मीटर आ गया। चलिए तो यहाँ पे एन हमको 4 रखना है, ठीक है, लेमडा हमको फाइंड करना है, कैपिटल डी का वैल्यू देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है। सारा कुछ आपका बिल्कुल सिंपल बनने वाला है, ठीक है। स्मॉल डी भी हमको पता है 28 10⁻⁵, ठीक है जी। इधर मैं इसको कर देता हूँ 12 10⁻⁻3। चलिए अब काम करने में मजा आएगा। तो अब देखो यहाँ पे 14 2 जाइए, आपका कैंसिल हो गया, 2 2 जाइए भी आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। हमको सिंपली लेमडा क्या आ जा रहा है, लेमडा आ जा रहा है, देखिएगा आप तो 12 ऑलरेडी है इधर, 10⁻³ और -5 -8 हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये नीचे से 2 आ रहा है, ओके, और यहाँ पे 10⁻⁻1 बच रहा है, ठीक है जी। चलो तो ये मेरा हो गया 2 6 जा, ठीक है। अब ऊपर देखिएगा तो 6 हो गया और 10⁻³ आ जा रहा है हमारा ऊपर में, माइनस करेंगे तो -7 हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा ऊपर जा करके। तो अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 6000 कर देता हूँ तो 10⁻³ क्या आ जाएगा -10 आ जाएगा। क्यों किया, क्योंकि अब आपका अंगस्ट्रम नॉट में बदल गया, तो हमारा हो गया 6000 अंगस्ट्रम नॉट, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। तो थोड़ा थोड़ा इस तरह का आपको खुद से दिमाग लगाना है, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर आता चला जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। तो 19 को भी देख लेते हैं, 19 कैसे बनेगा, ठीक है, आप ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपसे बनने ही वाला इस तरह का क्वेश्चन। चलिए 19 नंबर को देखिए। चलो इसको हटा देता हूं मैं यहाँ से, चलिए मैंने हटा दिया, ओके। अब देखिए क्या बोलता है 19 नंबर, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लेमडा, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक है, ठीक है, इंटेंसिटी हम लोग सेम लेंगे और वेवलेंथ हमारा लेमडा दिया हुआ है। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लेमडा इज के यूनिट, ठीक है। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज λ/3, ठीक है जी। तो देखो कुछ करना नहीं है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि हमको अच्छा फाइंड क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट फाइंड करना है एट ए पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज λ/3, जबकि लेमडा पे हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैसे करना है, पाथ डिफरेंस क्या है आपका, पहले अगर पाथ डिफरेंस मेरा लेमडा है, ठीक है, तो उसमें जो इंटेंसिटी आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आपका आ रहा है के यूनिट, ठीक है जी, ओके। फिर बोलता है कि अगर पाथ डिफरेंस मेरा λ/3 हो जाए, राइट, तो अब जो है वो इंटेंसिटी वो क्या होगा। तो देखिए हम लोग जैसे इंटेंसिटी के बारे में पढ़े थे, वहां से हम लोग काम कर लेते हैं और काफी सिंपली ये हमारा काम हो जाएगा। जैसे देखिए I इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है I0, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, cos² π/2, ठीक है जी। अब देखो अगर पाथ डिफरेंस अगर लेमडा है तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो ये होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस लेमडा, तो ये हमका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ 2π आएगा, तो 2π आएगा, यानी ये आपका आ जाएगा I0², 2π रखेंगे तो आ जाएगा cos² π, cos² π क्या होता है 1 होगा, क्योंकि cos π -1 होता है, तो हमारा आ गया सिंपली I0, ठीक है। तो अब देखिए तो ये जो है इस पर जो वैल्यू है वो k है, जिसको मैं k मान लेता हूं, तो मेरा क्या आ गया, कह सकते हैं कि I0 का वैल्यू यहाँ पे k आ गया, ठीक है जी, राइट, और I भी हमारा k ही आ गया, I तो k दिया ही हुआ है, ठीक है, तो I0 k आ गया, ऐसा कह सकते हैं। अब मैं λ/3 पे चलता हूं, तो वहां पे मेरा I का वैल्यू क्या आ जाएगा, ठीक है, I' ले लेता हूं, तो ये होगा मेरा I0, ठीक है, cos² π/2, तो 5/2 अगर λ/3 में ले लेते हैं पाथ डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा 2π/λ इंटू λ/3, क्योंकि फेज डिफरेंस क्या होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, अगर ये पाथ डिफरेंस लेंगे तो फिर λ कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2π/3। यहाँ पे हमको अप्लाई करना पड़ेगा cos² 2π/3, ठीक है, यानी cos² 120 डिग्री, और ये क्या होता है, तो ये हम लोगों का होता है -1/2, तो -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा I0/4, ठीक है, और I0 का वैल्यू k है तो आपका k/4 होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। बिल्कुल आसानी से इस तरीके से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बनाते चले जाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 नंबर कैसे करने वाले हैं, देखो बोलता है मोनोक्रोमेटिक ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ, तो वेवलेंथ हमको गिवन है, ये लेमडा हो गया, ठीक है, दिस इज लेमडा, इल्यूमिनेट्स पेयर ऑफ स्लिट्स 1 मिलीमीटर अपार्ट, तो हमको डी दे दिया है 1 मिलीमीटर है, यानी 10⁻³ मीटर है, ठीक है। चलिए
द सेपरेशन ऑफ ब्राइट लाइन्स ऑन द इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन 2 मीटर अवे, तो कैपिटल डी भी आपको दे दिया है, 2 मीटर है। तो सेपरेशन ऑफ ब्राइट लाइंस क्या होगा, ठीक है। तो ब्राइट लाइंस का सेपरेशन क्या कहलाता है, तो दो कंसेक्यूटिव ब्राइट या दो कंसेक्यूटिव डार्क के बीच के जो गैप है उसको हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। तो आपसे सिंपली यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फ्रिंज विड्थ पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ठीक है। सब कुछ की भिन्न है। लैम्डा हमको दिया हुआ है 5 10 to the power -7, कैपिटल डी 2 है और डिवाइड कर देंगे, स्मॉल डी आपका है 10 to the power -3, ठीक है। सोल्व कर दीजिए तो 5 2 10 हो गया और 10 to the power माइनस आपका हो जाएगा 7 प्लस 3 तो -4। तो यानी आप इसको ऐसे कर सकते हो कि हमारा यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 10 to the power -3 आ रहा है, यानी आप 1 मिलीमीटर ही आपको मिलेगा, ठीक है, क्या, फ्रिंज विड्थ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक है जी। चूंकि 10 to the power -3 मीटर आया तो इसको हम क्या किए, मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिए। काफी सिंपल क्वेश्चन है। फिर देखो आपका क्या है 21 को देखिए, बोलता है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इज 9। दिस मीन्स दैट, मतलब आपको ब्राइट का और डार्क का दोनों का इंटेंसिटी आपको 9 दिया हुआ है। तो बोलता है कि इंडिविजुअल इंटेंसिटी क्या होगा, या यहाँ पे एम्पलीट्यूड के बारे में बात किया है, एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या होगा, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि जैसे दो वेव है, तो एक का मान लेते हैं इंटेंसिटी I1 है, ठीक है, एक का मान लेते हैं I2 है, और एम्पलीट्यूड मान लेते हैं A1 और A2 है, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो ब्राइट का है, तो ब्राइट पर जो हमको इंटेंसिटी मिलेगा वो होगा मैक्सिमा, ठीक है। मैक्सिमा का मतलब क्या है कि ये आपका होता है √I1 और प्लस √I2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी, या पहले से जानते हो। इसके बाद आप देखोगे अगर हम लोग बात करें डार्क का, तो डार्क पर जो हमको मिलता है वो होता है मिनिमा, और इसका वैल्यू क्या होता है, √I1 और माइनस √I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इनका रेशियो गिवन है, जैसा कि क्वेश्चन में है द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज, ठीक है। तो यानी आपको आई मैक्सिमा बाय आई मिनिमा आपको गिवन है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि गिवन क्या है, आई मैक्सिमा डिवाइडेड बाई आई मिनिमा, ठीक है जी। तो ये आपको ये आ जाएगा, यानी √I1 प्लस √I2 डिवाइडेड बाई √I1 और माइनस √I2, ठीक है। ये पूरा आपका होल स्क्वायर आ जा रहा है, ठीक है जी। अब देखिए, तो बोलता है कि यहाँ से अच्छा, ये पूरा वैल्यू आपको 9 गिवन है, ये जो पूरा रेशियो है ये मेरे को 9 गिवन है। तो अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूं तो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा √I1 प्लस √I2 डिवाइडेड बाई √I1 और माइनस √I2, ठीक है। तो ये हमको आ जाएगा इधर से 3/1, क्योंकि स्क्वायर रूट हटा देंगे। तो इसके बाद अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का यूज करूँ तो मैं ये देख सकता हूँ कि ऑप्शन में आपको दिया हुआ है कि इंडिविजुअल का इंटेंसिटी 5 और 4 हो सकता है, बट यहाँ पे जब हम 5 और 4 पुट करेंगे ऊपर और नीचे तो ये कभी भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, 4 और 1 बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि आप देखोगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 1 का 1, तो ऊपर में 3 आ जाएगा, नीचे में 1, तो ये आपका बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है, और ये यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद बोलता है कि रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड 3 होगा या 2 होगा। तो आप देखिए रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, इंटेंसिटी जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का, यानी जो √I है वो क्या होगा, वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा A का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसके लिए लिखेंगे हम लोग एम्पलीट्यूड A1, इसके लिए लिखेंगे A2 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, A1 माइनस A2, ठीक है जी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 3/1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर लगा दूं कंपोनेंडो डिविडेंडो तो क्या हो जाएगा, तो A1 प्लस A2 और प्लस हो जाएगा हमारा A1 माइनस A2, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A1 प्लस A2 और माइनस A1 माइनस A2, ठीक है, ये होगा जी। और इधर आ जाएगा आपका 3 + 1 / 3 - 1, ये हमारा कंपोनेंडो डिविडेंडो, काफी सिंपल सा प्रोपोर्शन का प्रॉपर्टी है, ये आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे A2 कट रहा है, A1 हमारा कट रहा है, तो फाइनली क्या आ जाएगा, A1 आपका आ जा रहा है 2A1 और नीचे में आ जा रहा है A2 2A2, ठीक है, और इधर आ जा रहा है मेरा 4/2 यानी 2/1 आ जा रहा है। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड है A1/A2 वो क्या आ रहा है, वो 2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है, बी भी आपका करेक्ट है और डी भी करेक्ट है, ठीक है। तो कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन फ्रीज हो जाता है, कोई इशू नहीं है, और अगर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। 22 है, बोलता है इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर लाइट ऑफ विच कलर द फ्रिंज विड्थ विल बी मिनिमम, ठीक है। तो देखिए फ्रिंज विड्थ होता क्या है, ये होता है हमारा लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी।
तो अगर मान लो डी और स्मॉल डी आपका फिक्स है, तो यानी ये जो मेरा फ्रिंज विड्थ है ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेमडा के। तो बोलता है कि किसका फ्रिंज विड्थ मिनिमम होगा, तो जिसका लेमडा मिनिमम होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो कलर आपको दिया हुआ है, तो हम लोग वो नियम पढ़े ना विब गियोर का, विब गियोर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या जानते हैं, जो वायलेट कलर है इसका जो लेमडा है ये क्या होता है, ये मेरा मिनिमम होता है, ठीक है। तो चूंकि वायलेट कलर का मिनिमम होता है, सो इसका फ्रिंज विड्थ भी क्या होगा, मिनिमम होगा, ये हम लोग पहले से जानते हैं, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं फिर क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, 30 नंबर है 23 नंबर। ए थिन माइका शीट ऑफ थिकनेस 2×10⁻⁶ मीटर दिया हुआ है, ओके। तो और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है। इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ द लाइट ऑफ अपर स्लिट, द वेवलेंथ ऑफ द वेव यूज्ड इज दिस, द सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम विल शिफ्ट। यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे करेंगे, क्योंकि आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 फ्रिंजेस अपवर्ड, 2 फ्रिंजेस डाउनवर्ड, ठीक है। कितना फ्रिंज से ये शिफ्ट कर जाएगा। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं ना कि ये एन फ्रिंज, जैसे मान लो कोई सेंट्रल ब्राइट आपका यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम सपोज करते हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे जो बात किया जा रहा है वो बात किया जा रहा है ब्राइट का, ठीक है। सेंट्रल ब्राइट कहाँ चला जाएगा, तो मान लेते हैं सेंट्रल ब्राइट जो है वो हो सकता है कि सेकंड ब्राइट पे आ जाए या थर्ड ब्राइट पे चला जाए। इसको हम इन जनरल एन मान लेते हैं, ठीक है। तो एन ब्राइट के लिए अगर हम काम करें तो हम ये कहेंगे कि जो शिफ्ट होगा वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई, ठीक है, एन ब्राइट। तो एन ब्राइट के लिए अब फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ठीक है। जबकि शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, शिफ्ट का फॉर्मूला हो जाता है अगर थिकनेस टी है तो हो जाता है हम लोगों का टी μ-1 इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंपली हमको एन निकालना है, तो यहाँ पे कैपिटल डी स्मॉल डी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे को टी क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा मेरे को एन लेमडा बाई μ-1, ठीक है जी। अच्छा सॉरी एन फाइंड करना है यहाँ पे, थिकनेस तो हमको दिया हुआ है, तो यहाँ से चलो एन निकाल लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से हमको एन आ जाएगा टी इंटू μ-1 बाई लेमडा। अब देखिए टी मेरा दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁶ है, ठीक है। और μ-1 बाई दिस वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0.5 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई लेमडा। तो लेमडा जो है मेरा वो क्या है, वो है 5000 एंगस्ट्रॉम नॉट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5000 और एंगस्ट्रॉम नॉट को 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे फिर यहाँ पे, तो 0.5 आपका 1 ही हो जाएगा, तो 10⁻⁶ बच रहा है। नीचे से ऊपर में प्लस 10⁻10 आ जाएगा, ठीक है, ये ऊपर चला गया। तो नीचे हमको बच रहा है 5 इंटू 10⁻3, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और अगेन 10⁻- ऊपर में देखिए +4 हो जाएगा और -3, ठीक है, बाई 5। चलिए देखो ये हो जाएगा ऊपर में 10 और नीचे में 5, तो आपको 2 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो शिफ्ट हो रहा है ना वो क्या हो रहा है, 2 फ्रिंजेस अपवार्ड होगा, क्योंकि इनका वैल्यू 2 आया है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, क्योंकि जो भी शिफ्ट होता है वो अपवार्ड होता है, तो 2 फ्रिंजेस अपवार्ड आ जाएगा, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखो यहाँ पे 24 नंबर है। 24 नंबर बोलता है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ विल रिमेन सेम इफ कैपिटल डी डिस्टेंस है, ठीक है, बिटवीन स्क्रीन एंड प्लेन, ठीक है, प्लेन स्लिट्स, और डी जो है आपका सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स है, ठीक है। सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो बोलता है कि फ्रिंज विड्थ जो है हमारा वो कब सेम रहेगा, किस कंडीशन में। देखिए फ्रिंज विड्थ क्या होता है, तो फ्रिंज विड्थ को हम लोग जानते हैं, फ्रिंज विड्थ इक्वल टू होता है लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए लेमडा और डी दोनों को डबल कर देंगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। डी और डी दोनों को डबल कर देंगे तो आपस में वो फिर कट के सेम हो जाएगा। तो फ्रिंज विड्थ किस कंडीशन में सेम रहेगा, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आप आसानी से देख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो डी को डबल करेंगे, डी को हाफ करेंगे, तो अगेन ये 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है, बोलता है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंस्टीड ऑफ टेकिंग स्लिट्स ऑफ इक्वल विड्थ वन स्लिट इज मेड ट्वाइस एज वाइड एज द अदर देन इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। क्या बोल रहा है कि जैसे हम लोग का जो स्लिट होता है ना, तो वो हम लोग इक्वल लेते हैं ना, जैसे S1 है S2 है, ठीक है, तो बिल्कुल क्या होता है इक्वल होल होता है। लेकिन आपको बोल रहा है कि अगर S1 का होल बड़ा कर दिया जाए और S2 का इतना हो, मतलब S2 की तुलना में S1 का होल डबल हो, तो फिर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए शुरू के केस में अगर मैं ये मान लूं कि अगर इक्वल होल है और दोनों का एम्पलीट्यूड अगर A है, ठीक है, तो उस केस में जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा, चूंकि मैक्सिमम मिनिमम दोनों निकालना है, तो फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं ना एम्पलीट्यूड का, क्या होता है A² इक्वल टू A1² प्लस A2² प्लस 2A1 A2 cos फाई, ये फार्मूला होता है जी, ओके। तो यहाँ पे A मैक्सिमम क्या होता है,
तो ए मैक्सिमम अगर निकालेंगे तो आपका कॉस फाई का वैल्यू 1 होगा, तो ये आ जाएगा आपका a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर का वैल्यू। और ए स्क्वायर अगर आप मिनिमम निकालते हो तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा a1 प्लस a2, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इस केस में क्या होगा, कॉस फाई आपका -1 होता है। ठीक है, जैसे इंटेंसिटी में होता है उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है। ओके, अच्छा अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम मैक्सिमा की बात करें तो अगर मान लो दोनों का सेम रहे, ए और ए रहे दोनों का, तो उस केस में ए स्क्वायर आपका क्या आएगा मैक्सिमा, तो मैक्सिमा मेरा आ जाएगा ए प्लस ए डाल दीजिएगा तो 2a का होल स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, मतलब हम बोल सकते हैं कि ए मैक्सिमा क्या आएगा, एक ए मैक्सिमा मेरा आ जाएगा 2a। इसी तरीके से ए मिनिमा क्या आएगा, तो अगर दोनों सेम है तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, ये शुरू का केस है जब दोनों में इक्वल होल हो। अगर मान लेते हैं कि बाद में बड़ा कर दिया तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया, ठीक है, डेफिनेटली एम्पलीट्यूड क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि आपने होल बड़ा कर दिया है और इसका ए ही है। तो अब इस केस में अगर आप देखेंगे तो अगेन आप देखोगे मैक्सिमा तो आपका फिर कुछ बड़ा ही वैल्यू आएगा, क्योंकि ए मेरा ए से बड़ा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये आपका बड़ा ही वैल्यू आएगा। बाद में जो मेरा नया मैक्सिमा आएगा, ठीक है, तो वो क्या आएगा, वो आपका बड़ा ही आएगा पुराने वाले मैक्सिमा से। इस तरह से जो आपका मिनिमा है, तो मिनिमा भी देखो चूंकि ये आपका कैपिटल ए होगा, ये आपका माइनस ए होगा, तो 0 तो होगा नहीं। ठीक है, तो नॉन जीरो आएगा, तो इसका मतलब वो भी बढ़ेगा ही, ये पहले आपका 0 है, तो मैक्सिमा भी बढ़ रहा है मेरा, मिनिमा भी बढ़ रहा है, तो दोनों का जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझेंगे, हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है, 26 नंबर है। यहाँ पे बोलता है व्हेन ए थिन ट्रांसपेरेंट प्लेट thickness t refractive index mu is placed in the path of one of the two interfering wave of light, then the path difference between the two wave is। तो ये तो अगेन वो पूछा है कि पाथ डिफरेंस क्या होता है। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे कि अगर आप इस तरह से किसी स्लिट के पाथ पर मान लो कोई आप रख देते हो, ठीक है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और टी थिकनेस का अगर कोई स्लैब, तो इसकी वजह से जो पाथ डिफरेंस आता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा म्यू -1 इंटू टी होता है। ठीक है, और इसी की वजह से जो शिफ्ट आता है वो क्या हो जाता है, तो वो शिफ्ट हो जाता है हमारा म्यू -1 टी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला है सिंपली, तो ये हमारा पाथ डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ये सारा चीज देखो हमने फॉर्मूला बता चुके हैं, नया कोई बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो फॉर्मूलाज को मैंने एक बार रिकॉल भी कराया है, आप उसको एक बार देख लेंगे, लेक्चर सारे अटेंड करेंगे, तो आई होप आपसे ये सारा क्वेश्चन बन रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, 27 नंबर है। बोलता है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एन इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड, लेमडा आपको गिवन है। यहाँ पे देखो आपको S1P माइनस S2P पूछ रहा है। ठीक है, इन माइक्रोन्स। तो देखिए ये होता क्या है, तो S1P माइनस S2P अगर आप देखिएगा तो ये एक्चुअली पाथ डिफरेंस है। ठीक है, और इस पाथ डिफरेंस का वैल्यू क्या होता है, तो D sin थीटा। आपको याद होगा, पूरा फिगर हमारे सामने है, कोई नया चीज नहीं है। इसी को मैं लिख सकता हूँ D tan थीटा, और इसी को मैं लिखता हूँ क्या, dy बाई कैपिटल D। ये पूरा बात हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, ये हमको याद भी रहता है। तो ये हमको वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे ये है कि आपको बोल रहा है कि एट सर्टेन पॉइंट P ऑन द स्क्रीन थर्ड डार्क फ्रिंज इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पे यानी जहां पे S1P माइनस S2P हमको जिसके लिए निकालना है ना, तो वहां पे जो पॉइंट P है वहां पे आपको थर्ड डार्क मिल रहा है। तो यानी ये जो वाइट जो डिस्टेंस है, ये क्या है, ये है आपका थर्ड डार्क का, थर्ड डार्क। ठीक है, तो डार्क के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम लोग, 2n-1 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, ये लगाते हैं जी। अब देखिए यहाँ पे n का वैल्यू क्या रखना है, n का वैल्यू रखना है 3, चूंकि हमको डार्क पे काम करना है और थर्ड डार्क है मेरा। ठीक है, तो इसको रख दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 5 लैम्डा D बाई स्मॉल d। ठीक है, ये y का वैल्यू हो गया। इस y का वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, तो इस y के वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो आ जाएगा D बाई कैपिटल D 5 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। तो आपका ये D आपका कैंसिल हो जा रहा है, फाइनली बच रहा है 5 लैम्डा। ओके, तो 5 लैम्डा, तो अब कुछ करना नहीं है मेरे को यहाँ पे। हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे लैम्डा को। ठीक है, तो 5 इंटू 6000 एंगस्ट्रम नॉट, यानी 5 6 30 होता है, तो 30 इंटू 10 टू द पावर 3, और एंगस्ट्रम नॉट क्या होता है, 10 टू द पावर -10। ठीक है, मिला देंगे तो हो जाएगा 30 10 टू द पावर -7। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर -6, और इसी को बोलते हैं माइक्रोन ना, क्योंकि मिली माइक्रोन, मिली आपका होता है 10 टू द पावर -3, मिली फिर आपका यही आता है माइक्रो 10 टू द पावर -6,
फिर आपका आता है नैनो 10⁻⁹, तो सब लोग जानते हैं मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ठीक है। तो माइक्रो में पूछ रहा है तो ये आपका सिर्फ 3 कहलाएगा, 3 माइक्रो। ओके, यहाँ पे 3.0 माइक्रो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा बस आपको रिजल्ट अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे 28 कहता है इंटेंसिटी एट सेंटर इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज I0। ठीक है, सेंटर का आपको दिया हुआ है, सेंटर पे कितना इंटेंसिटी है, I0 है। इफ वन स्लिट इज कवर्ड देन इंटेंसिटी एट सेंटर विल बी। तो देखिए जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, चूंकि सेंटर पे बात किया जा रहा है, यानी ये मैक्सिमा पे बात किया जा रहा है, सेंटर पे मैक्सिमा बनता है। तो मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। ओके, ये आपका I0 है। अगर मैं इन दोनों को इक्वल मान लेता हूं कि दोनों इंटेंसिटी मेरा इक्वल है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2√I का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू I0। यानी मैं कह सकता हूं कि 4I इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, I0, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो मेरा I0 I आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है I0/4। तो अब देखो, अब क्या बोलता है, अगर एक को कवर कर दिया जाए तो एक ही बचेगा। तो उस केस में इस मैक्सिमा का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो वो आपका आ जाएगा ओनली सिर्फ एक का लेंगे I, क्योंकि दोनों का सेम I ले रहे हैं, ठीक है, और एक का कर देंगे 0। तो इस केस में ये वैल्यू अब क्या आ जाएगा, तो सिंपली I आएगा, यानी I0/4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो थोड़ा बस समझना है कि भाई आप अगर 2 इंटेंसिटी लेके चलते हो तो आपको जो सेंटर पे मिल रहा है इंटेंसिटी वो I0 है। तो फॉर्मूला उसका ये बनता है I मैक्सिमा, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों अलग अलग इंटेंसिटी को अगर हम लोग सेम ले लें, थोड़ा देर के लिए कंसिडर कर लें कि सेम है, तो मेरा ये वैल्यू आ जाएगा। अब नेक्स्ट केस में आपको ये करना है कि आपको एक ही इंटेंसिटी लेना है, एक को कर देना है 0, चूंकि एक आपका कवर किया हुआ है, तो आपको उसमें सिंपली I वैल्यू आएगा, ठीक है, I मैक्सिमा। तो वो आपका क्या होगा, I0/4 होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। बोलता है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन 2 लाइट वेव फॉर्म थर्ड मिनिमम इंटेंसिटी दे हैव। ठीक है, क्या बोलता है, थर्ड मिनिमम इंटेंसिटी अगर बन रहा है ना, तो फेज डिफरेंस या पार्ट डिफरेंस क्या होगा, सो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले तो मिनिमा का केस है। मिनिमा का केस के लिए जो मेरा फाई होता है वो क्या होता है, वो होता है 2n-1 पाई। ठीक है जी, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है फेज डिफरेंस फॉर द मिनिमा। अगर ये है तो हम लोग यहाँ पे पाथ डिफरेंस देख लेते हैं। पाथ डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो पाथ डिफरेंस को मान लो कि लेमडा एक्स है। ठीक है, तो क्या होता है, तो फाई इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, अब ये मेरे को दिया हुआ है 2n-1 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, और इधर मेरा क्या है, इधर मेरा है 2 पाई बाई लेमडा, तो डेल्टा एक्स क्या होगा। देखिए चूंकि थर्ड मिनिमा का बात है तो यहाँ पे n को आप रख दीजिए 3, तो रख देंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 5 पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा डेल्टा एक्स। ठीक है, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 5 लेमडा बाई 2। तो यानी थर्ड मिनिमा के लिए जो पाथ डिफरेंस होगा वो 5 लेमडा बाई 2 होगा। ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, फेज डिफरेंस तो होगा नहीं। फेज डिफरेंस कितना होगा, तो फेज डिफरेंस अगर मैं n को रख दूं यहाँ पे 3, तो ये होगा हमारा 5 पाई। तो फेज डिफरेंस आपका 5 पाई करेक्ट होता, बट यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, तो ठीक है, अंत भला तो सब भला, आप इसको खुद से ट्राई कीजिए। बोलता क्या है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, द अपर्चर स्क्रीन डिस्टेंस इज 2 मीटर। चलो, तो डी आपको दिया हुआ है 2 मीटर है। अच्छा, स्क्रीन डिस्टेंस माफ कीजिएगा। ठीक है, तो ये कैपिटल डी है, कैपिटल डी आपको दिया हुआ है 2 मीटर है। द फ्रिंज विड्थ इज 1 मिलीमीटर। ठीक है, फ्रिंज विड्थ जो है हमारा, यानी लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये मेरा क्या है 1 मिलीमीटर है। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 10⁻³ मीटर। ठीक है जी। अच्छा, लाइट जो यूज किया गया है वो है 600 नैनोमीटर का, यानी ये आपका वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर। नैनो क्या होता है, तो मिली माइक्रो नैनो, तो नैनो होता है 10⁻⁹। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया मिली जो होता है m, ये होता है 10⁻⁻3, माइक्रो होता है हमारा 10⁻�6, नैनो होता है 10⁻⁹, पिको होता है -12। ठीक है, आप याद रखो, ये आपका काम का चीज है। तो ये हो गया, तो आपका यहाँ पे लिख सकता हूँ 6 × 10⁻, क्या हो जाएगा -7 मीटर। ये हो गया लेमडा। ठीक है, अच्छा, एक ग्लास प्लेट भी रखा हुआ है, इतना थिकनेस इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या थिकनेस कितना है 0.6 मिलीमीटर। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 6 × 10⁻⁵, तो ये मीटर में आ जाएगा।
मिली को चेंज करेंगे तो -3 और 0.06 से भी डेसिमल को हटाएंगे तो इतना हो गया, ठीक है। अच्छा, तो बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा फ्रिंज में, यानी वही शिफ्ट आपसे पूछ रहा है भाई, शिफ्ट क्या होता है। तो शिफ्ट हमारा होता है टी म्यू -1 इंटू टी, ठीक है, डी बाई स्मॉल डी, यही होता है। अब यहाँ पे देखो टी मेरे को दिया हुआ है, टी कितना है, टी है यही, ठीक है, थिकनेस यही है 6 × 10⁻⁵, ओके। म्यू -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.5, ओके। अच्छा, डी बाई डी इसको आप यहां से निकाल लीजिए, तो यहां से निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10⁻³ बाई लेमडा, तो 10⁻³ बाई लेमडा कर दीजिए। समझ में आ रही है बात, मतलब यहीं से मैं कैपिटल डी बाई स्मॉल डी निकाल ले रहा हूं, तो क्या हो जाएगा 10⁻³ बाई लेमडा हो जाएगा। इसको यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, ठीक है। तो लेमडा भी हमको गिवन है, लेमडा भी डाल दीजिए यहाँ पे। तो लेमडा है हमारा 6 × 10⁻⁷। अब भाई कुछ नहीं करना, सिर्फ सोल्व कर दो, 6 भी कट गया, तो फाइनली 0.5 बच रहा है, और 10⁻⁵ -3 -8 और 7, तो आपका बच रहा है 0.5 × 10⁻, ऊपर -8 आ रहा है और 7 तो -1 बच रहा है, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 10⁻², यानी सिंपली ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, ठीक है। तो आपने भी देखा कि कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, ठीक है, लेकिन इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कुछ चेंज भी करेगा तो इन्हीं कॉन्सेप्ट पे आएगा, तो आपको बिल्कुल जो है बस अच्छे से बनाना है, अच्छे से कैलकुलेशन करना है, एक पैटर्न से करना है। काफ़ी मैंने आपको इसका प्रैक्टिस करा दिया है, आई होप कि अब आप इसमें जो है काफ़ी आप एबल हो गए होंगे, ठीक है, अच्छे से करने में ये आपके लिए इफिशियंट रहा होगा। तो चलो ठीक है, फिर इसके बाद का जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा उसको हम लोग कवर करेंगे। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, कुछ और क्वेश्चन आएगा तो उसको भी हम लोग करेंगे। अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पूरा कोर्स ये करना चाहते हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप मेरा जो है कोर्स बाई कर सकते हो। तो उसके लिए आपको मेरा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, MSc लर्न ऑनेस्टली, ठीक है। ये आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और वहां पे जा करके फिर आप जैसे आप मेरे ऐप पे जाते हो तो डिफरेंट कोर्सेज वहां पे लगे हुए हैं, PGT, TGT, CSIR नेट, ठीक है। तो काफ़ी सिस्टमेटिक लर्निंग वहाँ पे आप कर पाओगे। PDF भी आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेगा, और जो भी आपके डाउट होते हैं, ठीक है, अगर आप कुछ और भी क्वेश्चन टच करते हो, डाउट होते हो, तो आप वो मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।